प्रोफेसर विनीत, ठीक है प्रोफेसर विनीत, कब तक ये बच्चों की सांसें इसी तरह अटकती रहेगी? या सिर्फ ब्लेम गेम रहेगा कि आपके इस कार्यकाल में ये हुआ, हम जो है इस मामले से गंभीरता से निपट रहे हैं, कब तक? पूजा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि आपके सहयोगी राजीव जी आज बड़े गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने तो गुनाहगार तक हमें कह दिया। मुझे दो लाइनें याद आती हैं कि गुनाहगार तब तक हमें ना कहना जब काजी कहें वरना चुप रहना। भाई ये गेंद जो है कोर्ट के पाले में है, डिसाइड करने दीजिए कोर्ट को। लेकिन उससे पहले मैं कुछ परिभाषा क्या है प्रोफेसर विनीत, थोड़ा सा समझाइए मुझे। जी 30 सेकंड मुझे दीजिए ना, अब 35 मिनट के बाद मेरे पास आएंगे, 30 सेकंड मुझे प्लीज दे दीजिए। सरकार की गंभीरता इस मामले में दिखती है कि यूजीसी नेट एग्जाम की बात कीजिए, हल्का सा अंदेशा हुआ जो कि बाद में सीबीआई ने कह दिया कि टेलीग्राम पे डॉक्टर था, उसको हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि इंग्लिश में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यूजीसी नेट में 9 लाख बच्चे को अपीयर हुए थे, वहां पे 24 लाख नीट में अपीयर हो रहे हैं। आप ये बताइए कुछ सेंटर के कारण क्या बहुसंख्यक बच्चे, जिसमें कि बच्चे गरीब परिवेश से भी आते हैं, जिनके पास वो समर्थता नहीं है कि वो फिर से होटल में ठहर सके, ट्रैवलिंग कर सके, क्या उनके हक को मार दिया जाए? और जहां तक आपने सवाल पूछा है, आईआईटी मद्रास, मैं प्रोफेसर हूं, मैं मार्केटिंग रिसर्च पढ़ाता हूं। स्टैटिस्टिक अगर जानिएगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है, जो बेल शेप कर्व होता है, वो बड़े बड़े परीक्षाओं के बारे में बताता है। कुछ में बड़े पैमाने पे अनियमितताएं नहीं हुई है, मात्र 47 बच्चे जो है अनड्यू फायदा उठाए हैं। और जो 100 टॉपर की बात हो रही है, 18 स्टेट और 56 सेंटर में स्प्रेड आउट थे। व्यापकता देखिए आप पूजा जी। और मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि यहां पे गड़बड़ हुई है और सरकार इसलिए गंभीर है। एनटीए हो, सीबीआई हो या एसआईटी हो, जो कि राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। और हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि आने वाले समय में ये जो नासूर बना हुआ है ना, उसको हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। केंद्र सरकार कहती है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए तो इस पेपर लीक से साफ इनकार कर रही है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो है उसको फेक बता रही है। परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, इसी फेवर में थी ना, एनटीए तो थी ही, केंद्र सरकार भी थी। पूजा जी सोशल मीडिया, टेलीग्राम पे मैंने कहा ये सीबीआई का रिपोर्ट आएगा हलफनामे में। मैंने नेट का उदाहरण दिया आपको कि वो चीज डॉक्टर था, जो कुछ स्कैमर्स हैं, अपने भविष्य में फायदा उठाने के लिए ये काम किया था उन्होंने। तो नीट यूजी को रद्द करने में, नीट यूजी को रद्द करने में इतनी असहजता क्यों है? पूजा जी दो स्टूडेंट सड़कों पर है, 24 लाख छात्रों का भविष्य है। सुन लिया जाए, यहां पे बात हो रही है बहुसंख्यक, मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की। यहां पे मान लीजिए कुछ सेंटर में अनियमितताएं हुई हैं, तो क्या 22 लाख 23 लाख बच्चे जो मेधावी हैं, जहां पे कुछ गड़बड़ नहीं है, उनको आप परेशान करेंगी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेने दीजिए। और याद रखिएगा एआईपीएमटी में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को बरी किया था, कहा था कि भले पेपर लीक हुए हैं पर इसमें जो एजेंसी है उसके दोष नहीं है। गिरफ्तारियां हो रही है, 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, बचेगा कोई नहीं। यही तो सवाल है ना, संदेह हुआ, नेट का आपने पेपर रद्द कर दिया सिर्फ संदेह के आधार पर। नेट पर पेपर आ गया था और यहां पर तो जब से पेपर हुआ है तब से लगातार कार्रवाई चल रही है। स्टेट पुलिस लगातार एनटीए पर सवाल उठा रही है। पूजा जी कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है, एनटीए से जो मांगा गया था स्टेट पुलिस को मिल गया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, नेट यूजीसी नेट में 9 लाख बच्चे, जिनका की एक उम्र है 20 से 22 साल, जो परिपक्व थोड़ा हो जाते हैं। जो नीट यूजी की बात है 24 लाख तिगुने बच्चे अपीयर हुए हैं और जिनका उम्र है 16 से 17 साल, जिसमें भी परिपक्वता की कमी है। तो क्या आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल समझने में ये मुश्किल हो रहा है कि अगर एक झटके में खत्म किया जाए, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं और परेशान हो जाए? तो थोड़ा सा हमें समय दीजिए, कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है। सरकारी एजेंसियां, चाहे एसआईटी हो, सीबीआई हो, हमारी नहीं, यहाँ उन स्टूडेंट्स की हो रही है जो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि होगा क्या, कौन हमारे साथ है? कंचना यादव। पूजा जी हमारे घर के, ठीक है।